सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हिंदी दिवस के समारोह के अवसर पर मैं अंजलि यादव कक्षा 9वीं से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आप सभी का स्वागत करती हूं। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर इसका विकास करना है। हिंदी विश्व की महान, प्राचीन और समृद्ध भाषा होने के साथ साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी पूरे भारत देश को एकता के सूत्र में बांधती है। भारत में पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था, तो इसी तरह हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे पूर्व प्राथमिक, पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को, जो पेश करने जा रहे हैं सुरीली कविताएं। वाह टमाटर बड़े बड़े, वाह टमाटर बड़े बड़े, एक चूहे ने खाया बिल्ली को भी मार पका। वाह टमाटर बड़े बड़े, वाह टमाटर बड़े बड़े, एक को चींटी ने खाया भी मार पका। वाह टमाटर बड़े बड़े, वाह टमाटर बड़े बड़े, एक को पतलू खाया मोटू को भी मार पका। वाह टमाटर बड़े बड़े, वाह टमाटर बड़े बड़े। नमस्ते, मेरा नाम वेदांत वेंद्रपुरे है। मेरी कविता का आम है। मैं फलों का राजा हूँ, आम का वादा हूँ, लवंग घी पिया मेरा, बड़ी जैसा मैं हूँ वृक्षफल, खट्टा मीठा मेरा स्वाद, गर्मी में आता हूँ, बाकी दिन छुप जाता हूँ। धन्यवाद। नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा मैं डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न रखूंगा कदम, नहीं आगे की आगे बढ़ाऊंगा कदम, नहीं बाय नन्ना मुन्ना रानी देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। थैंक यू। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन के टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, गाजर के टोकरी में सो रहे थे, गाजर ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, प्याज के टोकरी में सो रहे थे, प्याज ने एक लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, भिंडी के टोकरी में सो रहे थे, भिंडी ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के
विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जन्म में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी, जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रतीक संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी, भावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली मुक्ता, सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। मेरा नाम आदेश संतोष गंगा, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज की मेरी कविता है पेड़। ईश्वर का वरदान है पेड़, वातावरण की शान है पेड़, मानव की सांस है पेड़। मत तुम इनको काटो, ताकि जान है पेड़। ऑक्सीजन का भंडार है पेड़। आओ चलाए ऐसा अभियान, कर पेड़ हम बढ़ाए। देश की शान, देश का मान सम्मान है पेड़। ईश्वर का वरदान है पेड़। धन्यवाद मैम। मेरा नाम है वीरा राम, मेरा बस्ता मुझसे भारी कर दी मेरे हाथ खुलता, से उठाकर चलना मुश्किल, सभी पुस्तकें पढ़ना मुश्किल। कोई मैडम को समझाए, इसको कुछ हल्का कर दे, फिर होगा चलना आसान, पढ़ने भी लगेगा ज्ञान। मेरा नाम प्रुवा शिरीष जोशी है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक नई कविता सुनाने वाली हूँ। बारिश आई छम छम छम, छाता लेके निकले हम, पैर फिसल गए गिर गए हम, छाता ऊपर नीचे हम। इन सुंदर कविताओं के लिए धन्यवाद। ये नन्हे फूल तब महकते हैं जब खुदा की नीली छतरियां तनती हैं। इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हिंदी जैसी पावन भाषा की महत्वता बढ़ाते हुए अब आ रहे हैं कक्षा तीसरी और छठी के विद्यार्थी हिंदी भाषा में कुछ रोचक कहानियां पेश करते हुए। का इनाम। एक गांव में एक बाबूलाल नाम का पेंटर रहता था। वो गरीब होने के नाते घर घर जाके पेंट करता था। एक दिन उसको गांव के जमींदार ने बुलाया। जमींदार ने कहा, क्या तुम मेरे नाव को पेंट कर दोगे? बाबूलाल ने कहा, हाँ मैं कर दूंगा। और फिर जमींदार कहता है, इसके कितने पैसे होंगे? बाबूलाल कहता है, इसके 1500 हो जाएंगे। जब वो नाव दिखाता है जमींदार, तब वो पेंट करना शुरू कर देता है। बस जो पेंट करते करते उसको दिखता है कि उस नाव में तो छेद था। उसने बिन कुछ सोचे उस छेद को भर डाला। फिर बाद में वो जमींदार को बोलता है, आपका काम पूरा हो गया। तो फिर वो देखता है नाव को, वो बहुत खुश होता है। वो बाबूलाल से कहता है, एक काम करो, तुम आज नहीं कल पैसे ले लेना। तो फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर बाद में अगले दिन उसका पूरा परिवार उसी नाव में घूमने चला जाता है। फिर बाद में उसका नौकर आ जाता है जमींदार का। वो नाव देखी उसने, पर नाव तो वहाँ पे थी नहीं। जब वो जमींदार को नाव के बारे में पूछता है, जमींदार को कहता है, मेरा परिवार उस नाव में घूमने चला गया। फिर बाद में वो कहता है, वो चिंता में पड़ जाता है। फिर जमींदार कहता है, क्या हुआ, तुम इतने चिंता में क्यों पड़ गए? वो कहता है, उस नाव में तो छेद था सरकार। तो फिर वो भी चिंता में पड़ जाता है जमींदार पर। लेकिन उसका पूरा परिवार सही सलामत मौज मस्ती करके वापस घर आ जाता है।
फिर वो अगले दिन बाबूलाल को बुलाता है, उसको उसका पैसा दे देता है। फिर बाबूलाल उस पैसे को गिनता है तो फिर वो ज़्यादा पैसे होते हैं। फिर वो जमींदार से कहता है, हजूर आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए। तो जमींदार ने कहा, नहीं मैंने तुम्हें गलती से ज़्यादा पैसे नहीं दिए हैं। तो बाबूलाल कहता है, कैसे? तो फिर जमींदार कहता है, तुमने उस नाव को भर दिया जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। फिर बाबूलाल कहता है, पर लेकिन नाव के तो इतने भी पैसे नहीं होते थे उस भरने के। तो जमींदार कहता है, तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली सही सलामत घर है ना, इसलिए वो पैसे दिए हैं, तो ये तुम रख लेना। पर लेकिन बाबूलाल कहता है, इसके तो इतने पैसे नहीं होते थे, आप हम दोनों में तो सिर्फ 1500 की बात हुई थी। तब जमींदार कहता है, बस बाबूलाल बस, इतना रख लो आप तुम। तो फिर वो धन्यवाद कहता है बाबूलाल और खुश सलामत घर चला जाता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना काम हमें पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है यश राठौड़। आज है हिंदी दिन। आपको हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरी कविता का नाम है तितली। दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इतलाते, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इतलाते। कितने सुंदर पंख इसके जंग रंग रंगीले, कितने सुंदर पंख इसके जंग रंग रंगीले, लाल बैगनी हरे बसंती काले नीले पीले, लाल बैगनी हरे बसंती काले नीले पीले। बच्चों ने जब देखी इसके खुशियाँ खेलने वाले, छोड़ छाड़ कर खेल खिलौने, दौड़ पड़े मतवाले, दौड़ पड़े मतवाले, दौड़ पड़े मतवाले। अगर बच्चों के भी पंख होते तो साथ साथ उड़ जाते, उड़ते उड़ते दूर देश हो आते, उड़ते उड़ते दूर देश हो आते। थैंक यू। My name is वेद संदीप पाटिल। मेरे कहानी का नाम है भालू और दो मित्र। दो दोस्त घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी और अपनी दोस्ती को लेकर दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था तो उसमें से एक दोस्त डर रहा था, लेकिन अपने साथी मित्र ने कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा अच्छा और सच्चा मित्र हूँ। इतने में उन्हें सामने से एक बहुत ही बड़ा भालू नजर आया। जो दोस्त कह रहा था कि मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, वो भालू को देखते ही भाग खड़ा हुआ और दूसरा मित्र कहता रहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मत भागो, लेकिन वो भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। ये देख उसका मित्र और भी डर गया क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। इतने में वो भालू और भी नजदीक आ गया था। जब वो बेहद करीब आने लगा तो दूसरे मित्र के पास कोई चारा नहीं रहा और वो वही जमीन पर लेटकर आंखें बंद करके लेट गया। पेड़ पर चढ़ा मित्र ये सारा नजारा देख रहा था और वो सोचने लगा कि ऐसे तो ये मर जाएगा। इतने में वो भालू नीचे लेटे मित्र के पास आया, उसे देखने लगा, उसे सूंघा और उसके शरीर की पूरी तरह से मुआयना करके आगे बढ़ गया। जमीन पर लेटे मित्र ने राहत की सांस ली और सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मैंने सांस रोक ली थी, क्योंकि भालू मुर्दों को नहीं खाते और वो मुझे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा मित्र बहुत हैरान था कि और भालू के जाने के बाद वो नीचे उतरा और अपने मित्र से पूछा कि उसने क्या किया था और भालू ने उसके कान में क्या कहा। तो मुर्दे होने का नाटक कर रहे मित्र ने कहा कि भालू ने मेरे कान में कहा कि बुरे वक्त में ही सही दोस्त की पहचान होती है और इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहा करो जो बुरे समय देखकर तुम्हें अकेले छोड़कर भाग जाए और वक्त पर काम भी ना आए। दूसरे मित्र को समझते देर न लगी और वो फिर दोनों आगे बढ़ गए। सीख, सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे से बुरे समय पर भी अपने मित्र की
साथ नहीं छोड़ता और मुसीबत के समय अपने मित्र की मदद करता है। थैंक यू। इन रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद। राष्ट्रभाषा के प्रति इसी लगाव और प्रेम को प्रोत्साहित करने हेतु हमारे चौथी, 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा सुंदर लिखावट में की गई शुद्ध लेखन और निबंध लेखन जैसी गतिविधियों का पेशकश करते हैं। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। तो हिंदी दिवस की महत्वता को दर्शाने हेतु अब मैं बुलाना चाहूंगी कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को, जो पेश करने जा रहे हैं हिंदी दिवस के अवसर पर भाषण। विधि विकास अवचर है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम न्यू इंग्लिश हाई स्कूल है। मैं आज आप सबको हिंदी दिवस के बारे में 2 शब्द बोलकर दिखाना चाहती हूँ। हिंदी दिवस भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1939 में हिंदी भाषा का राजभाषा का दर्जा मिला। भारत के पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1955 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्धि तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रपति द्वार है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व के सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। थैंक यू। हिंदी है जन जन की धड़कन, हिंदी हमारी शान है। हिंदी देश की वासी है हम, हिंदी हमारी पहचान। सुप्रभात, मेरा नाम आरिफ वाले है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज क्या है आपको पता है? आज 14 सितंबर मतलब आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी दिवस भारत में हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि हमारी माँ है और हमें अपनी माँ का आदर करना चाहिए और हमें हिंदी भाषा का नाम ऊंचा करना चाहिए। हिंदी दिवस के अवसर आओ हिंदी पढ़ो और पढ़ाओ। हिंदी दिवस के अवसर आओ हिंदी पढ़ो और पढ़ाओ। हिंदी है हमारी भाषा, आओ इसे अपनाओ। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। जय हिंद। वाह, जोरदार तालियां हो जाए इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। कोरोना काफी सूक्ष्म लेकिन एक प्रभावी वायरस है। तो अब आ रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा के विद्यार्थी, जो पेश करने जा रहे हैं इस विषय पर भाषण। सुप्रभात, मेरा नाम गौरव अरुण फाटे है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
मैं आज कोरोना एक वैश्विक महामारी के बारे में 2 शब्द कहने वाला हूँ। देखो, चीन ने जैसे कोई किया है जादू टोना, देखो पूरी दुनिया बोल रही है कोरोना कोरोना। कोई रोड पर ना जाए, यह आज संपूर्ण विश्व का मूल मंत्र बना हुआ है। आज यह पूरे विश्व में आग की भांति फैल रहा है तथा हमारे बसे बसाए घरों को उजाड़ राख में परिवर्तित कर रहा है। वैसे यदि हम इतिहास की ओर अपना मुख करें तो हम देखते हैं कि विश्व में हर 100 वर्ष बाद किसी न किसी महामारी का हमला हुआ है। जैसे सन 1720 ईस्वी में प्लेग, सन 1820 ईस्वी में एशिया हैजा, सन 1920 ईस्वी में स्पेनिश फ्लू और आज सन 2020 में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है। विश्व में महामारी का प्रकोप हर 100 वर्ष आया, कभी प्लेग, कभी हैजा, कभी कोरोना ने हाहाकार मचाया। कोरोना एक वायरस है जो संक्रमण के माध्यम से पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी बन गया है, जिससे लाखों लोग प्रतिदिन इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से खांसी, जुकाम व सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी कारण ताकि इस बीमारी पर रोक लगाई जा सके तो संपूर्ण शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जीत जाएंगे हर जंग, है राष्ट्र तेरे लिए, जीत कर दिखाएंगे, है कसम तेरे लिए। कोरोना की इस जंग में जब तक कोई दवाई नहीं तब तो कोई ढिलाई ना बरते, सामाजिक दूरी बनाए रखे, मास्क आवश्यक बने व जड़ी बूटियों का सेवन कर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करें। अतः अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, चाहे इसे गवा दो चाहे बचा लो। आवश्यक है हर व्यक्ति सबके साथ मिलकर पथ पर अग्रसर हो, तभी यह देश इस जंग से जीत सकेगा। धैर्य बांधकर करो विश्वास, जल्दी ही होगा इस बीमारी का। कोरोना एक वैश्विक महामारी। नमस्कार, मैं यादव महाजन 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कोरोना बीमारी के बारे में आज किसी को पता नहीं, ऐसी व्यक्ति भूल कर भी नहीं मिलेगी। विगत 1.5 साल में किसी विषय पर अधिक चर्चा हुई हो तो वह विषय है कोरोना यानी कोविड-19 नामक विषाणुजन्य बीमारी। आप सभी ने सुना होगा या पढ़ा होगा, इस बीमारी की शुरुआत चीन देश के वुहान शहर से हुई। ये कैसी हुई, इसका कारण क्या है? क्या यह मानव निर्मित विषाणु है? क्या किसी प्रयोगशाला में पाया गया? क्या किसी प्राणी के मांस से संक्रमित हुआ है? यह कहना आज की परिस्थिति में कठिन है। इसके कोई विश्वासार्ह प्रमाण नहीं है। मानव जाति के इतिहास में अनेक संकट आए और उसका सामना मानव ने अपने बुद्धि और कौशल से प्रभावी ढंग से किया। कोरोना यानी कोविड-19 विषाणुजन्य बीमारी का प्रसार नाक और मुंह से बाहर आने वाले बारीक बूंदों से फैलता है। यह एक अति सूक्ष्म और समय समय पर आकार और रचना बदलने वाला विषाणु है। इसीलिए इस पर कोई औषधि परिणामकारक नहीं है। अनेक वैज्ञानिक इसकी औषधि ढूंढने में लगे हुए हैं और 1 साल के अंदर वैज्ञानिकों ने इस पर प्रभावी टीका ढूंढ लिया है। सरकार सभी को टीका मुफ्त में लगा रही है। जब तक औषधि का शोध नहीं लगता तब तक टीका लगवाना, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी रखना यही हमारे हाथ में है। इसका पालन करने से ही इस बीमारी को दूर रखा जा सकता है। इसीलिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम अक्षदा है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको कोरोना एक वैश्विक महामारी के बारे में 2 शब्द बताने वाली हूँ। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है। पूरी दुनिया के सामने कोरोना का बहुत बड़ा संकट है। कोरोना के खिलाफ हमें लड़ाई जीतनी है। मास्क, सैनिटाइजर ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम मानसी मतसागर है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको कोरोना एक वैश्विक महामारी इस टॉपिक पर जानकारी देने वाली हूँ। कोरोना एक वैश्विक महामारी। कोरोना वायरस या कोविड-19 संक्रमण ऐसी बीमारी है जिसे वैश्विक संगठन द्वारा एक महामारी घोषित किया गया है। नवंबर 2019 में यह वायरस चीन की लैब से निकला था। धीरे धीरे यह इंसान से इंसान में फैलने लगा। देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया में पैर पसार दिए। अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। जनवरी 2020 में यह वायरस भारत में पाया गया था। 21 मार्च 2020 को पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। 1 साल बाद यानी 2021 में यह वायरस लगातार बढ़ते जा रहा है। जो
जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उसके संपर्क में आने से सबसे पहले यह फैलता है। साथ ही किसी व्यक्ति के खांसने के द्वारा जो बारीक पार्टिकल आपके शरीर में प्रवेश करते हैं उससे संक्रमित होने का खतरा है। इसीलिए सरकार द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि बातचीत के दौरान कम से कम 3 फीट का अंतर बनाए रखें, साथ ही मास्क लगाकर रखें। जब किसी व्यक्ति के पार्टिकल आपके संपर्क में आते हैं तो संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आप सब से मेरी यह विनंती है कि आप बार बार हाथ धोए, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ आज का हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन विद्यार्थीगणों का हमें सहयोग मिला उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है हमारे केरलीय समागम न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के अध्यक्ष माननीय श्री श्रीधरन नायर सर और प्रधानाचार्य श्रीमती मीना थॉमस ने, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। विशेष धन्यवाद हमारे शिक्षकगण को जिनके मार्गदर्शन में आज हम ये सब कर पाए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जन जन की हिंदी प्यारी भाषा है, पूरे भारत की ये आशा है। इसके बिना जीवन थम जाए ये तो जीवन की परिभाषा है। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।